फेंग जाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूशी नाम की एक लड़की हमारे मैच मेकिंग ऑफिस में आई और सीधे तुम्हें चुन लिया। अभी शीले कॉफी में इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ। ट्रैफिक जाम था और ऑर्डर का पता बदल गया था, इसलिए वह बहुत सुंदर है। बैठो। आह तुम मैराथन दौड़ कर आए हो क्या? आह माफ करना, मेरी पहली ब्लाइंड डेट है और इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी लेट हो गया। मेरी भी पहली ब्लाइंड डेट है। आह अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? आह ठीक है। तो चलो हम शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। आह शीसी, जोलिन, इतनी जल्दी आ गए। मैं परिचय कराना चाहता हूँ। फेंग जाओ। जोलिन, फेंग जाओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जोलिन, मुझे तुम पसंद हो। फेंग जाओ, हम सिर्फ हाई स्कूल के छात्र हैं। हम प्यार कैसे कर सकते हैं? शीशी, तुमने मुझसे जिस ब्लाइंड डेट के बारे में कहा था, क्या वह यही है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जानते ही क्या, वह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी है। स्कूल के समय में पढ़ाई में कमजोर था, क्लास का औसत खराब करता था और हमेशा गलत काम करता था, चोरी जैसे काम। जोलिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी चोरी जैसा काम किया है? क्या हुआ? मेरी बात सच साबित हो गई, अब गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं लगता वह ऐसा दिखता है। शीशी, तुम उसे अभी अभी मिली हो। मैं उसे पूरे 10 साल से जानता हूँ। आज जोलिन को बुलाना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें बता दूं, यह आदमी अच्छा नहीं है। माफ करना, तो क्या हम पहले विचैट पर जुड़ जाए? किसी दिन मिलते हैं। ठीक है। शीसी, तुमने इस तरह के व्यक्ति का व्हाट्सएप क्यों जोड़ा? भविष्य में इस तरह के व्यक्ति से मिलो भी मत। व्हाट्सएप क्यों जोड़ रहे हो? फैंग जाओ। तुम और शीशी एक ही दुनिया के नहीं हो। एक ही दुनिया के नहीं हो। बस अब कम बोलो। शीशी चेन, अब बंद करो। तुम्हें नहीं पता, वह अब बहुत मशहूर है। सुनहरा कुमारा कहलाता है। यह जेनेफिया नहीं है। यह लड़का घर के पैसे के दम पर स्कूल के समय से ही लड़कियों को पसंद करता था। चेन श्री, यह मेरी दोस्त शीशी है। बहुत खूबसूरत है। शीशी, थोड़ी देर में हम हॉट पॉट खाने चलेंगे। शीशी जैसी सीधी सादी लड़की अगर चेन श्री जैसे बदमाश के हाथों में पड़ गई तो मुझे तुम पसंद हो। फैंग जाओ, मुझे बचाओ। अगर शीशी उसके हाथों में पड़ गई तो नहीं, मुझे शीशी को चेतावनी देनी होगी। लेकिन क्या वह मुझ पर विश्वास करेगी? होस्ट के मन में असंतोष का पता चला। मनचाहा सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया। क्या मनचाहा सिस्टम? हाँ होस्ट, जो कुछ भी आप चाहते हैं। सिस्टम आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। क्या कुछ भी पूरा किया जा सकता है? हाँ होस्ट, लेकिन ध्यान रखें, परिणाम आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और दिन में सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। कृपया इस मौके का सही उपयोग करें। अगर ऐसा है तो मैं सिस्टम शुरू हो गया। रुको। शिशी, मेरे पापा जियांगाई में अच्छा बिजनेस करते हैं और मेरे पास कियांदा मॉल में 3-4 दुकानें हैं। शिशी, मैंने तुमसे कहा था, जेनेफिया अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अरे, तुम्हें नहीं पता। शिशी हमारी सहपाठी थी। वह पहले हमारी क्लास में 1 साल पढ़ी थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा। क्या सच में? मुझे पता भी नहीं था। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। हाँ। अरे, चलो एक साथ टकराते हैं, शीशी। चीयर्स। वह है। फेंग जाओ। चलो देखते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं फेंग जाओ, तुम फिर से पीछे क्यों आ गए? क्या तुम शीशी को परेशान कर रहे हो? शीशी चिंपी वह सिर्फ एक। फैंग चाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने खुद को आईने में देखा है? तुम शीशी के लायक हो। तुम शीशी के काबिल हो। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? शीशी, वह सिर्फ एक गरीब लड़का है। उसे नहीं पता। चेनफी, तुम्हारे पास बस कुछ गंदे पैसे हैं, है ना? पैसा ही सब कुछ है।
और कुछ नहीं कहूंगा। बस मेरी ये BMW कार तुम जीवन भर नहीं खरीद पाओगे। चिंकी, जोलिन, तुम लोगों की बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। सिस्टम शुरू हो गया है। रुको। शीशी, क्या तुम्हें सच में इस लड़के से लगाव हो गया है? वो तो बस एक गरीब डिलीवरी बॉय है। उसके पास एक अच्छी कार भी नहीं है। वो तुम्हें क्या दे सकता है? डिलीवरी बॉय में क्या बुराई है? वे मेहनत से पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनकी महंगी कारें घर से मिली होती हैं। क्या मजाक है? शीशी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वह सिर्फ एक गरीब लड़का है। वह तुम्हें क्या भविष्य दे सकता है? हाँ, उसके पास एक कार भी नहीं है। अगर मेरे पास एक अच्छी कार होती, कम से कम मुझे इस तरह नाक पर उंगली नहीं दिखाई जाती। होस्ट की भावनाओं का पता चला। एक महंगी कार पाने की तीव्र इच्छा सिस्टम कंफर्म कर रहा है। होस्ट की इच्छा पूरी हो गई। यह एक स्पोर्ट्स कार है। यह सिस्टम सच में है, सब कुछ सच है। यह क्या है? कार की चाबी। क्या सच में सिस्टम ने जो कहा वो सच हो गया? ये बेवकूफ लड़का वहां खड़ा क्या कर रहा है? मेरी गलती। इस लड़के को स्कूल के समय से ही दिमागी समस्या थी। अब तो लगता है ये और बढ़ गई है। आज तुम दोनों की बातें बहुत ही अशिष्ट थी। जाओ, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, तुम्हें किसी की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं। वे शिशी, इस आदमी से बात करना बंद करो। ऐसा करो, जेनिफिया को कार चलाकर हम दोनों को शॉपिंग पर ले चलने दो, ठीक है? मैं उसकी कार में नहीं बैठना चाहती। बेहतर होगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या? ये लड़का, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम खुद सुनो क्या बोल रहे हो। तुम कैसे छोड़ोगे? क्या अपनी टूटी फूटी इलेक्ट्रिक स्कूटर से? मैं तुम्हें अपनी पोर्श से छोड़ूंगा। ये कार बहुत खूबसूरत है। क्या? फैंग चाओ, ये कार कैसे तुम्हारी हो सकती है? तुम्हारी कार घर वालों ने दी होगी। एक अमीर घर का लड़का, रोज खुद को डिलीवरी बॉय बताकर। मुझे बेवकूफ बनाने में मजा आता है क्या? नहीं, मैंने ये कार दोस्त से उधार ली है। मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता था। शशि, मैंने कहा था ना, ये लड़का झूठ बोल रहा है। तुम बिल्कुल इसके झांसे में मत आना। हाँ शिशी, क्या तुम मुझे घर नहीं छोड़ने वाले थे? ठीक है। ये तो बस एक डिलीवरी बॉय है, बस एक डिलीवरी बॉय। क्या ये सच में छुपे हुए अमीर घर का लड़का है? तुमने ये कार काफी पैसे खर्च किए होंगे। हाँ, काफी मेहनत लगी, लेकिन मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता था। चलो शादी कर लेते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? शादी? मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे एक नाम के पति की जरूरत है, और तुम शायद अभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। वह मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? क्या वह? नहीं, वह ऐसी नहीं लगती। मुझे क्या करना चाहिए? मैं मान जाता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं शादीशुदा हो गया हूं। सोचा नहीं था कि इस तरह शादी हो जाएगी। तुमने अभी तक शर्त नहीं रखी। शर्त यह है, कृपया मुझे तुम्हारे पीछे जाने का मौका दो। मैं साबित करना चाहता हूं, हम सिर्फ नाम के नहीं हैं। ठीक है। अरे, ये फैंग चाओ नहीं है। यहां अमीर बनने आया है। क्या फिर से लड़की से बिल भरवाएगा? अमीर बनना? मैं सिर्फ शीशी को खाने पर बुलाया हूं। शीशी,
तुम सच में चापलूसी करना जानते हो। झोलिन, तुम अपनी बातों पर ध्यान दो। मेरा और फेंगचाओ का रिश्ता तुम्हारे कहने का नहीं है। शीशी, तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों घुल मिल रही हो? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। लायक है या नहीं, यह तुम्हारे कहने से तय नहीं होता। दिखावा करना? अरे मैं भूल ही गया, अगले रविवार। क्या हमारे जियांगाई हाई स्कूल का एनिवर्सरी नहीं है? तुम्हारे जैसे बड़े बॉस को तो जरूर बुलाया गया होगा। आखिर तुमने सुपर कार तो खरीद ली है ना? अरे, एक हफ्ते बाद जियांगहाई हाई स्कूल का 60वां एनिवर्सरी है। स्कूल ने ग्रेजुएट हुए अच्छे छात्रों को वापस बुलाया है। स्कूल, क्या तुम्हें नहीं बुलाया गया? बुलाया गया है। मैं उसके साथ जाऊंगी। जेन शाओ ने अभी स्कूल को एक नया बास्केटबॉल कोर्ट दान किया है। पता नहीं फैंग बॉस हमारे अल्मा मेटर को क्या दान करेंगे? उसके पास पैसे ही कहा है। शीशी, तुम बिल्कुल भी ऐसे धोखेबाज लोगों के चक्कर में मत पड़ना। मैं लियू शीशी कभी पैसों की परवाह नहीं करती। बस वह इंसान ईमानदार और सच्चा हो। कुछ पैसों के पीछे भागने वालों से तो बेहतर ही है। चलो। फेंग जाओ। हाँ, कल का स्कूल समारोह, क्या तुम जा रहे हो? बिल्कुल जाऊंगा और मैं सबको बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फेंग जाओ। मुझे क्यों लगता है कि तुम बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम इतने आत्मविश्वासी नहीं थे। बिल्कुल बदल गया हूं। अब मेरे पास सिस्टम का सपोर्ट है। इतना ताकतवर कि खुद से डर लगता है। आत्मविश्वास है क्या? इंसान बदलता रहता है। अब मेरे पास बचाने के लिए कोई है। तुम्हारा मतलब कौन है? तुम हो। अरे, मुझे अभी नीचे जाना होगा। ठीक है। फेंग जाओ। मैं यह करने के लिए मजबूर हूं। उम्मीद है तुम मुझे बाद में माफ कर दोगे। शीशी, क्या तुम इस गाड़ी में बैठ रही हो? माफ करना फेंग जाओ। चलो। यह कौन है? लियू शीशी, तुम्हें कुछ और सोचना नहीं चाहिए। हमने जाओ परिवार की शादी की रकम ले ली है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। मैंने फेंग जाओ के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। तुम क्या कह रही हो? मैंने फेंग जाओ के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। मैं जाओ परिवार को उनकी रकम वापस कर दूंगी। वो कौन है? क्या तुम पागल हो गए हो? वह कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह मेरी पसंद है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं कि वो फेंग चाओ क्या कर सकता है जो मेरी लियू परिवार की बेटी को छूने की हिम्मत करता है। मेरे लिए एक आदमी की जानकारी निकालो। उसका नाम है फेंग चाओ। जियांगहाई हाई स्कूल। मैं फेंग चाओ वापस आ गया हूं। पहले मैं यहां हर किसी के पैरों तले रौंदा जाता था, प्यारी सी, लेकिन आज सब कुछ बदल जाएगा। सिस्टम जाग गया
दुनिया हाथ में। आज का स्कूल समारोह मेरी जीत की घोषणा है। चेनफी झोलिन, तुम लोग देखना, यह डिलीवरी वाला छोटा सा लड़का तुम्हारे उस दयनीय अहंकार को पूरी तरह से कुचल देगा। अब मैं बहुत खतरनाक हूं। रुको, क्या कर रहे हो? मैं स्कूल समारोह में भाग लेने आया हूं। तुम समारोह में भाग लेने? हाँ, इनविटेशन कार्ड कहाँ है? बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते। मैं रुको, मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। अरे, ये तो फैंग बॉस है। क्या हुआ? दरवाजे पर रोक दिए गए? चेन शाओ, आप आ गए। आज क्या संयोग है? क्या? हमारे फैंग बॉस आज दरवाजे पर ही रुक गए। मैं शीशी का इंतजार कर रहा हूं, फिर हम साथ में अंदर जाएंगे। प्यारी सी शीशी नहीं है। तुम्हारे पास अंदर जाने की योग्यता भी नहीं है। सुरक्षा भाई, ये हमारे स्कूल के बड़े बॉस हैं। खासतौर पर स्कूल को दान देने आए हैं। इन्हें अंदर जाने दो। चेन शाओ, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये, अरे, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूं? इनके लिए पीछे का दरवाजा खोल दो। तुम अंदर जाओ। शुक्रिया। फैंग चाओ, ये दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खोला, लेकिन मुझे नहीं पता क्या अंदर जाने के बाद तुम्हारे लिए सीट होगी। चेन शाओ की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। अरे फैंग बॉस, अपनी सीट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? कहीं इनविटेशन कार्ड नहीं मिला? फैंग चाओ, यहाँ। माफ करना, अब मिल गया। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। तुम आ गए। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मैंने वादा किया था, कैसे नहीं आता? मैं इस प्यारे से लड़के से कम कहा हूं? ये ल्यूशीशी, दिमाग खराब है क्या? बस करो चेन शाओ। आज हम सिर्फ यह साबित करने आए हैं कि वह एक प्यारा सा बच्चा है। जब उसकी असली सूरत सामने आएगी, तब शिशी को भी पता चल जाएगा कि वह किस काबिल का है। हाँ, सही कहा। मैं देखना चाहता हूं कि वो आगे क्या दिखाता है। आज तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था चेनफियाई। साफ तौर पर तुम्हें फंसा रहे हैं। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? गंभीर हो जाओ। अरे कोई बात नहीं, देखते हैं ये दोनों क्या करना चाहते हैं। उसके इतने आत्मविश्वास से देखकर लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। प्यारे बच्चे, तुम मस्ती करो, मैं देखता हूं कि क्या तुम आगे भी हंस पाओगे। बड़ा नाटक शुरू होने वाला है। इन सालों में जियांगाई हाई स्कूल का निर्माण और विकास आप सभी की मेहनत के बिना संभव नहीं था। मैं आपका आभारी हूं। जियांगाई हाई स्कूल से निकले इन प्रतिभाशाली छात्रों का। साथ ही मैं खास तौर पर चेनफियाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इन सालों में चेनफियाई चुपचाप हमारे जियांगाई हाई स्कूल को दान देते रहे हैं और इस बार 60वें स्थापना दिवस पर उन्होंने हमारे स्कूल के लिए एक नया बास्केटबॉल कोर्ट दान किया है। अगर मुझे गलत याद नहीं तो चेनफियाई सीनियर ने इन सालों में जियांगाई हाई स्कूल को काफी दान दिया है। पता नहीं होगा, चेनफियाई सीनियर ने इन सालों में स्कूल को लाखों रुपए दान किए हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट तो कुछ भी नहीं। चलिए हम सब मिलकर तालियों से चेनफियाई को मंच पर बुलाते हैं। चेनफियाई सीनियर। मैं जियांगाई हाई स्कूल से निकला हूं। जियांगाई हाई स्कूल न होता तो मैं चेनफियाई न होता, इसलिए मेरा ये छोटा सा योगदान कुछ भी नहीं। ये सब तो मेरा कर्तव्य था। और सच कहूं तो इतनी औपचारिक बातें कौन सुनना चाहेगा? ज्यादा सुनो तो बचाना मुश्किल हो जाता है। क्या तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? हम डेटिंग के लिए नहीं मिले थे क्या? वह वास्तव में मुझे याद नहीं करता।
तो भाग्य ने एक मोड़ पर हमें मिलाया, जो अक्सर एक बदहवास बारिश से शुरू होता है। उस दिन मैं पहले से ही अपने पिता से झगड़ा कर चुका था। गिरने के उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ने मुझे त्याग दिया हो। उस समय मैं सोचता था कि पूरी दुनिया उस दिन की बारिश की तरह बर्फीली है। तुम ठीक हो? जब तक वह नहीं आया। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी रोशनी है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी कक्षा का फैंग चाओ आज भी स्कूल आया है और वो भी स्कूल के लिए अपनी ओर से एक योगदान देगा। अरे फैंग चाओ, वो कौन है? कभी नहीं सुना। चेनफी यार तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है, उसकी परवाह मत करो। जिसे चेनफी सीनियर इतने जोश से पेश कर रहे हैं वह कोई आम आदमी नहीं होगा। फैंग चाओ साथी एक बहुत ही अच्छे फूड डिलीवरी बॉय है। अरे क्या डिलीवरी बॉय? मंच पर आने का उसका क्या हक? अपनी औकात से बाहर की बातें कर रहा है, बेवकूफ। चेन शाओ, तुम गलत हो। वो बस एक डिलीवरी बॉय है। झो सर, लोगों को गलत नजरिए से मत देखो। हालांकि फैंग चाओ साथी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन हमें उसे कुछ प्रोत्साहन तो देना चाहिए, है ना? जोलिन, तुम यहाँ क्या उपद्रव कर रहे हो? मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा। उसने कहा वह तुम्हारे लायक है, तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए ना? आज एक और सपना सच होने का मौका है। सिस्टम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर मैं सच में एक अरबपति होता तो कितना अच्छा होता। फैंग चाओ, तुम मंच पर आने से डर रहे हो क्या? किसने कहा मैं मंच पर आने से डरता हूं? कोई बात नहीं। बस एक गंदा डिलीवरी बॉय है। दोस्तों, अगली बार मिलो तो उसे 5 स्टार रेटिंग देना। मैं देखना चाहता हूं तुम सबके सामने, सच के सामने कैसे शर्मिंदा होते हो। ये छोटा प्यारा सच में मंच पर आ गया। हाँ, देखते हैं मैं तुम्हें कैसे मुश्किल में डालता हूं। सच में मंच पर आ गया? शर्म नहीं आती? डिलीवरी बॉय क्या दान करेगा? अपना डिलीवरी बॉक्स? तुम सोच क्या रहे हो? मंच पर क्यों आ रहे हो? तुम ये छोटे प्यारे, तुम मुझसे औरत क्यों छीन रहे हो? देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। तुम तो बेहद नीच और बेशर्म इंसान हो। तुमने क्या कहा? चेन शाओ, चेन शाओ। सभी सहपाठी देख रहे हैं। लगता है चेनफी और इस लड़के के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी है। वैसे भी ये लड़का कोई अमीर आदमी नहीं लगता। मैं चेनफी को एक एहसान दिखा देता हूं। फैंग चाओ, इस बार के स्कूल समारोह में चेनफी ने 10 लाख दान किए हैं स्कूल के लिए एक नया बास्केटबॉल कोर्ट बनवाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि तुम भी एक होनहार युवा हो। पता नहीं इस बार के स्कूल समारोह में तुम स्कूल के लिए क्या योगदान देना चाहते हो? यह आदमी चेनफी के सामने इतना चापलूसी कर रहा है। सच में नीच लोगों का झुंड है। कोई आशा नहीं चेनफी है जियांगहाई हाई स्कूल को दान देने में। फैंग चाओ, अगर तुम यह पैसा दान नहीं कर सकते तो यहाँ शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? क्या मुझे सच में पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा? जो डायरेक्टर को शायद पता नहीं है, फैंग चाओ अब पोर्श ड्राइव करता है। क्या पोर्श? इन दिनों फूड डिलीवरी वाले भी इतने अमीर हो गए हैं। फैंग चाओ, तुम इतनी कम उम्र में पोर्श चला रहे हो। लगता है तुम भी एक होनहार युवा हो। सभी स्कूल अधिकारियों, आप चिंता न करें। फैंग चाओ को अपने स्कूल से बहुत लगाव है। जब उसने कहा है तो वो जरूर करेगा। वो अपने स्कूल के लिए कम से कम कुछ लाख दान कर सकता है। मुझे याद है, फैंग चाओ ने पहले कहा था कि स्कूल समारोह के दौरान वह चेनफी को पीछे छोड़ देगा और स्कूल को एक बड़ा सरप्राइज देगा। अगर मुझे गलत याद नहीं तो चेनफी सीनियर ने इन सालों में जियांग हाई स्कूल को काफी दान दिया है। हाँ, चेनफी सीनियर को पीछे छोड़ने के लिए कम से कम 2 लाख तो चाहिए ही। फैंग चाओ, ज्यादा दान करो। जोलिन, तुम थोड़ा कम बोलो। फैंग चाओ को यहाँ फंसाने में क्या मजा आ रहा है? शीशी, तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह बात फैंग चाओ ने खुद कही थी। मैं तो बस दोहरा रहा हूं। फैंग चाओ साथी, तुम कितना दान करने वाले हो? होस्ट के दिल में अरबपति बनने की तीव्र इच्छा का पता चला।
सिस्टम कंफर्मेशन, होस्ट की इच्छा स्वीकृत। मैं समझ गया। अगर दिल से चाहो तो सब कुछ पूरा हो सकता है। मैं अपने स्कूल को पूरी तरह से रिनोवेट करने वाला हूँ। फैंग चाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो बहुत ज्यादा है। ये फैंग वाला झूठ बोल रहा है। हमारा जियांगाई स्कूल छोटा जरूर है, लेकिन क्लासरूम और हॉस्टल मिलाकर बिना कुछ लाख के ये हो नहीं सकता। फैंग चाओ, तुम्हारा झूठ बहुत बड़ा है। यानी बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। एक साधारण डिलीवरी बॉय पॉश चला रहा है और अब पता नहीं कौन बन गया। जब किसी को बर्बाद करना होता है, पहले उसे पागल बना देते हैं। फैंग चाओ, मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे फंसाऊं, लेकिन तुम तो खुद ही जाल में फंस गए। फैंग चाओ साथी, क्या तुम सच कह रहे हो? झू सर, आप चिंता न करें। फैंग चाओ ने ऐसा कहा है तो जरूर पूरा करेगा। मुझे नहीं पता। फैंग चाओ साथी, कितना दान करने वाले हो? अरे वाह, यह तो छोटा लक्ष्य है। वाह, इच्छा पूर्ति सिस्टम बहुत बढ़िया है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैंने कब कहा था 1 लाख? सभी स्कूल अधिकारियों, मैं फैंग चाओ जियांगाई स्कूल को 10 लाख से रिनोवेट करने को तैयार हूं। क्या 10 लाख? क्या बकवास कर रहे हो? 10 लाख? तुमने 10 लाख देखे भी है? जेनेफियाई, मैं अपने स्कूल को दान कर रहा हूं। तुम्हें क्या परेशानी है? शायद तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी चमक कम कर दी और स्कूल को दान नहीं करने देना चाहते। अरे फैंग चाओ साथी, तुम सच कह रहे हो? सच में 10 लाख दान करोगे? हाँ। ओ हा, फैंग सर, इस छोटे से प्यारे की बातों पर ध्यान मत दो। आहा, फैंग चाओ साथी, देखो स्कूल सेलिब्रेशन चल रहा है, क्यों ना तुम वो 10 लाख अभी ट्रांसफर कर दो। सभी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, सब मिलकर गवाह बनेंगे, ठीक है? मैं अभी ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है पहले स्कूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैं नहीं चाहता कि यह पैसा आखिरकार कुछ लोगों की जेब में चला जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह पैसा सही जगह पर लगे। अगर आप सच में स्कूल के लिए दान करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं सभी खाते पूरी तरह से पारदर्शी और सार्वजनिक होंगे। प्रिंसिपल वांग, झोलोंग, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे और उसके बीच की गंदी बातें मुझे नहीं पता। अगर अभी स्कूल की हालत ठीक नहीं होती तो तुम इस पैसे के बारे में सोच भी नहीं पाते। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल वांग, डायरेक्टर झो तो पूरी तरह से जियांगाई हाई स्कूल के लिए समर्पित है। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के के पास इतना पैसा नहीं है। प्रिंसिपल वांग, मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मैं आपको देता हूं। फिर क्या चाल चल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में कहो कि अकाउंट लिमिट है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा? प्रिंसिपल, बड़ी मुसीबत है। प्रिंसिपल, हमारे अकाउंट में 1 करोड़ आ गया है। क्या उसने सच में 10 लाख दान कर दिए? यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? चलो पहले चलते हैं। छात्र फैंग, आपकी कोई मांग है तो हम स्कूल प्रशासन से कह सकते हैं। ऐसा है, मेरी कोई खास मांग नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि मेरा स्कूल अपने वादे पर खरा उतरे। हर पैसा सही जगह पर खर्च हो। छात्र फैंग, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि हर पैसा सही जगह पर खर्च होगा और हर खर्च को मैं स्कूल की वेबसाइट पर पोस्ट करूंगा। आप चिंता न करें, ये संभव नहीं। प्रिंसिपल वांग के पास इतना पैसा नहीं हो सकता। चेन फेई, तुमने स्कूल को काफी दान दिया है, लेकिन डायरेक्टर झो ने तुम्हें कई प्रोजेक्ट भी दिए हैं। तुम लोगों ने भी खूब कमाया है। प्रिंसिपल, छोड़ो, इस साल 60वां स्कूल समारोह है। मैं ज्यादा परेशानी नहीं चाहता। तुम लोग पहले जाओ। चेन शाओ, हम पहले चलते हैं, बाद में बात करते हैं। चलो चेन शाओ, तुम पहले जाओ, बाकी का मैं संभालूंगा। प्रिंसिपल, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। एक बार फिर धन्यवाद छात्र फैंग। ठीक है, अलविदा। फैंग चाओ, यह तो मैंने सोचा नहीं था। अब तुम इतने काबिल हो गए हो। हाँ। छोड़ो झूलिन, हमारे बीच कुछ नहीं है। फैंग चाओ, जूलिन, पहले तो मेरी प्यारी कहकर बुलाते थे ना? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम फैंग चाओ, अरे तुम्हें जूलिन से प्यार है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फैंग चाओ, मुझे भूख लगी है। फैंग चाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत उतार दी। लियो शीशी, मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम फैंग चाओ के साथ रहो। याद रखना, मैं तुम्हें आज के किए की सजा जरूर दूंगा। मेरा फ्लैश मैरिज हस्बैंड अमीर आदमी निकला।
तुम पर तो रहस्यों का पहाड़ टूटा पड़ा है। ये सब फिर कभी सही वक्त पर। पापा। लिउ शीशी, तुमने क्या किया? तुरंत वापस आओ। ठीक है, समझ गई। अभी आ रही हूँ। मुझे जाना होगा। तुम्हारे पापा तुम पर बहुत सख्त है ना? हाँ, बचपन से ही। पापा हमेशा सख्त रहे, दोस्त बनाने तक में दखल देते हैं। पर तुम तो बड़े हो चुके हो, अपनी मर्जी से फैसला लेने का हक तो होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। तुम कितनी आजाद हो। मैं वैसी आजाद नहीं हूं। बस इतना जानती हूं कि जिंदगी छोटी है। कम से कम दूसरों की उम्मीदों पर जीने की बजाय। और मैं बस अपने पसंद के इंसान के साथ रहना चाहती हूं। शिशी, क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे शादी करना मेरा सौभाग्य है। मेरे दिमाग में बस तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी दयालुता। बस करो। अच्छा, ठीक है, नहीं सुनना तो नहीं सुनाऊंगा। मेरे कर्म मेरे शब्दों से ज्यादा बयां करते हैं। तुम बदमाश हो। शीशी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं आगे चलकर अपने कर्मों से साबित कर दिखाऊंगा। मैं उतर रहा हूं। अरे, संभल कर। रुको, मैंने तुमसे कहा था ना, किसी अजनबी से मत मिलो। मैं बस अपने दोस्त के साथ घर जा रही थी, इसमें क्या बुराई है? दोस्त? कब बना लिया दोस्त? उसकी पहचान क्या है? पृष्ठभूमि जानते हो? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, कृपया मेरे जीवन में दखल न दें। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम अभी छोटी हो, दुनिया की बुराई नहीं समझती। मैं तुम्हें उन अज्ञात लोगों के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ाने नहीं दूंगा। मेरे भले के लिए? मेरे भले के लिए? क्या मुझे पिंजरे की चिड़िया बनाकर रखोगे जिसकी कोई आजादी नहीं? आजादी? तुम समझते क्या हो आजादी? मेरी छत्र छाया के बिना तुम आज तक जीवित नहीं रह पाती। मैंने फेंगचाओ के साथ शादी कर ली है। अब वह मेरा पति है, कृपया मेरा सम्मान करें। मुझे हर वक्त नियंत्रित मत करो। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुमने उसके साथ शादी की है या नहीं। तुरंत तलाक ले लो। तुम भूल गई क्या, तुम्हारी और झाओ जी की सगाई तय हो चुकी है। वो विदेश से लौट रहा है। अगर उसे पता चला कि तुमने किसी और से शादी कर ली तो वो क्या सोचेगा? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे झाओ जी पसंद नहीं। मैं अपनी पसंद का इंसान चुनूंगी। मैं तुम्हारा औजार नहीं हूँ, न ही तुम्हारी बलि की भेंट। हमारा लियू परिवार भले ही कोई बड़ा खानदान न हो, लेकिन जियांगहाई शहर में हमारी एक प्रतिष्ठा है। अगर तुम बाहर कुछ गड़बड़ करोगी तो मैं ये शर्म नहीं झेल सकता। गड़बड़? पापा, मैं तुम्हारा औजार नहीं हूँ। मुझे अपना जीवन चुनने का अधिकार है। अपना जीवन चुनने का? तुम्हें क्या अधिकार है चुनने का? अगर मैं नहीं होता तो तुम आज यहां नहीं होती। क्या अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझसे बहस करने लगी? पापा, यह पहली बार है जब आपने मुझे मारा है, और आखिरी बार। क्या तुम मुझसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हिम्मत है? ठीक है, मैं आज ही यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकलो, मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बाहर कैसे जी पाओगी। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं डटी रहूंगी। कम से कम मुझे तुम्हारे इशारों पर नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जब तुम इतनी जिद्दी होकर मेरे खिलाफ जा रही हो
तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं नरमी नहीं बरतूंगा। तुमने अपनी जिंदगी चुनी है, अपनी मर्जी की जिंदगी। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। भाई साहब, आपका ऑर्डर नीचे आ गया है। अरे यार, मैं यही हूं। हेलो यार, तुम तो जबरदस्त हो। पोस्ट ड्राइव करके डिलीवरी कर रहे हो। अरे सूप नहीं फैलाना। फिक्र मत करो, ड्राइविंग एकदम मस्त है, चलता हूं। अब तो डिलीवरी वाले भी इतने अमीर हो गए हैं क्या? क्या संयोग है फैंग चाओ? फैंग चाओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? फैंग चाओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम क्या मुझे पसंद करती हो? मैं बताओ ना, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या संयोग है फैंग चाओ? तुम यहां कैसे? हाँ, पता नहीं था ना। मैंने तुम्हारे साथ पहले ऐसा व्यवहार किया क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। क्या? मेरा ध्यान खींचने के लिए? हाँ, दरअसल मैं स्कूल के दिनों से ही तुम्हें पसंद करता था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? जोलिन काफी सुंदर है। फैंग चाओ, हम तो सिर्फ हाई स्कूल के छात्र हैं। हम प्यार कैसे कर सकते हैं? फैंग चाओ, हम प्यार कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? तुम्हारा नया ऑर्डर आ गया है, जल्दी से संभालो। देखो, माफ करना, मैं वो घर का खाना मुझे जल्दी से पहुंचाना है। फैंग चाओ, फैंग चाओ, चेन शाओ। फैंग चाओ सच में घर का खाना पहुंचाने वाला है। तुम्हें यकीन है? मैंने कल रात खुद देखा था, गलत नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा था, वो प्यारा सा लड़का अमीर बनने का नाटक कर रहा है। उसकी गाड़ी जरूर किराए की होगी। उसने स्कूल को जो पैसे दान किए, शायद गंदे पैसे साफ करने का तरीका हो। फैंग चाओ, मेरा इंतजार करो, देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। आज रात पहले से कहीं ज्यादा है। अरे फैंग चाओ, सड़क किनारे मटन कबाब क्यों खा रहे हो? चेन शाओ, मैंने पहले ही कहा था ना, अगर वह सच में अमीर होता तो सड़क पर मटन कबाब क्यों खा रहा होता? जोलिन, पहले पहले तुम यहां नाटक मत करो फैंग चाओ। मैंने अभी तुम्हारी गाड़ी खरोंच दी। तुम्हारी इस गाड़ी के बारे में मैंने सब पता कर लिया है। नहीं, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जेनेविया, फैंग चाओ, अब नाटक बंद करो। चेन शाओ ने सब पता कर लिया है। यह गाड़ी किराए की है। अब तुम्हारी गाड़ी खरोंच दी गई है। देखता हूं तुम किराए की कंपनी को क्या जवाब दोगे। तुम्हें यकीन है कि यह गाड़ी मेरी नहीं है? तो क्या तुमने खरीदी है? जेनेविया, तुमने मेरी गाड़ी खरोंच दी। अब सोचो तुम्हें क्या करना है। क्या करना है? अभी नाटक कर रहे हो? अगर ये गाड़ी सच में तुम्हारी होती, आज रात मैं मान लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी नहीं है तो आज रात तुम्हारी खैर नहीं। फैंग चाओ, तुम ये प्यारे से बच्चे चेन शाओ से लड़ने की सोच रहे हो, सपने देख रहे हो। तुम ये सोचो कि जब गाड़ी वापस करने का समय आएगा तुम क्या जवाब दोगे? तुम दोनों को यकीन है कि यह गाड़ी मेरी नहीं है? भाई, यह तो पॉर्श है। यह तुम जैसे खाना पहुंचाने वाले के पूरी जिंदगी में छू भी नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि यह कार तुम्हारी है? हेलो, मैनेजर झांग, मैं गुआंगहुआ रोड नंबर 17 पर हूं। मेरी कार को किसी ने खरोंच दिया है। हेलो मैनेजर झांग, किसी की हिम्मत हुई आपकी कार को खरोंचने की? मुझे 3 मिनट दीजिए, मैं 3 मिनट में जरूर पहुंचूंगा। हाँ, ठीक है।
तुमने ये अभिनेता कहां से ढूंढा? मैं बस देखना चाहता हूं कि तुम्हारा वो मैनेजर झांग 3 मिनट में पहुंच पाएगा या नहीं। अगर नहीं पहुंचा तो आज रात मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। मिस्टर फैंग, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। झांगलू, क्या वह जियांगाई शहर के पोर्शे 4 स्टोर का मैनेजर नहीं है? वो यहां कैसे आ गया? चेन शाओ। फैंग चाओ, झांग मैनेजर को कैसे जानते हो? मैनेजर झांग, आप यहां कैसे? हम पहले मिल चुके हैं। मैं और मेरे पिता 4 स्टोर पर आपसे मिलने गए थे। मुझसे मिलने वाले बहुत से लोग आते हैं। क्या मुझे हर किसी को याद रखना चाहिए? झांगलू सिर्फ पोर्शे मालिकों की सेवा करता है। क्या वह लड़का सच में? मिस्टर फैंग, वास्तव में खेद है, मुझे देर हो गई। मैनेजर झांग, देखिए मेरी कार को किस तरह खरोंच दिया गया है। क्या? ये तो बहुत हुआ। मिस्टर फैंग, कृपया मुझे बताइए किसने किया है। मैं वादा करता हूं आपको न्याय दिलाऊंगा। कार खरोंचने वाला वह आपके पीछे है। चेन शाओ। फैंग चाओ, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम पोर्शे के मालिक भी हो। लेकिन ये तो बस थोड़ी सी पेंट है, ज्यादा कीमती नहीं। क्या ये काफी नहीं है? मैनेजर, मेरे पिता भी पोर्शे मालिक है। क्या तुम जानते हो ये कौन सी कार है? ये पोर्शे की ग्लोबल कस्टमाइज लिमिटेड एडिशन है। पूरे लोंगो में सिर्फ एक ही है। कीमत की बात न भी करें तो सिर्फ निर्माण लागत ही 10 मिलियन से ज्यादा है। क्या? कार की सीट पर देखिए। मिस्टर फैंग के नाम का संक्षिप्त रूप देख रहे हो? और ये पेंट, ये भी पूरी तरह आयातित लिमिटेड प्रोडक्शन है। तुमने ये एक खरोंच लगाई है, इसकी कीमत 1 मिलियन से ज्यादा है। तुम दोनों के लिए जेल की सजा काफी होगी। 10 लाख। चेन शाओ, या हम क्या करें? तुम जाओ। क्या करें? अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। कुत्ते की लड़ाई, दोनों के मुंह में बाल। मैनेजर झांग, श्री फांग। यह आपके हवाले है। ओह श्री फांग, चिंता न करें, अधिकतम 2 दिन। मैं गारंटी देता हूं वो आदमी चुपचाप 10 लाख वापस कर देगा और ये दोनों जेल में सड़ेंगे। ठीक है फांग चाओ, हम सभी सहपाठी हैं। तुम देखो सहपाठी का रिश्ता। फांग चाओ। क्या मन्नत मांगू? कौन है? शीशी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल, मैं लेता हूं। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। शीशी, तुम कैसे आई? कुछ हुआ? ओह, मैंने अपने माता पिता से झगड़ा किया और बाहर निकल आई। कोई जगह नहीं मिली। मैंने तुम्हारे पास आने का सोचा। कहीं नाराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बस मेरी जगह थोड़ी छोटी है और थोड़ी अस्त-व्यस्त भी। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो। थोड़ी गड़बड़ है। हाँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अरे क्या मैं उठ सकता हूँ? तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, हिलना मत। मैं साफ करता हूँ। वाह, कितना साफ। हो गया, मैंने लगभग साफ कर लिया है। मेहनत करने के लिए धन्यवाद शीशी, पूरी दोपहर लगी। मैं नहाने जाता हूँ। क्या मैं सहवास की जिंदगी जीने वाला हूं? क्या हुआ?
क्या मैं यह देख सकता हूं? आह, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अभी एक तिलचट्टा था। आह, तिलचट्टा कहाँ है? लगता है वह भाग गया। ओह, तो मैं पहले चलता हूं। तुम नहा चुके हो? यहां मेरी स्थिति थोड़ी साधारण है, तुम बुरा न मानना। वह शीशी, मैं। बस एक ही बिस्तर है। आज रात। क्या तुम नहा लो? फेंक जाओ। आह, तुम अकेले रहते हो, अकेलापन नहीं लगता? आदत हो गई है, असल में ठीक है। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। अच्छा लग रहा है। मुझे भी। आह, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूं। शीशी। हालांकि हमने जल्दबाजी में शादी की है, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। लगता है यह आदमी सच में ईमानदार है। मुझे तुम पर विश्वास है। आह, मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। बस थोड़ा ज्यादा ही ईमानदार है। शुभ रात्रि। शीशी नाराज हो गई है। शुभ रात्रि। आह, ईमानदार लोग बहुत परेशान करते हैं। अरे, मैं बिस्तर पर कैसे सो गया? शीशी। अजीब बात है। शीशी असल में लियो ग्रुप की सीईओ है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तुम जाग गए। मैं नाश्ता लेने जा रहा हूं। शीशी, तुम बन गई हो लियो ग्रुप की अस्थायी सीईओ। हाँ, मुझे बस कुछ दिन पहले प्रमोट किया गया है। अभी तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। ओह, तुम इतने काबिल हो, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। लियो ग्रुप जियांगहाई शहर में टॉप 10 में भी नहीं है। कोई बड़ी कंपनी नहीं है। लियो ग्रुप। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। तुमसे तुलना करूं तो मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैं इन बातों को कभी महत्व नहीं देता। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने पापा को दिखा सकूं। मैंने उनसे एक शर्त लगाई है कि लियो ग्रुप को 6 महीने में तेजी से बढ़ाऊंगा, नहीं तो वे मुझे अरेंज्ड मैरिज के लिए मजबूर कर देंगे। अरेंज मैरिज? हाँ, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं झाओ ग्रुप के झाओ जी से शादी करूं। इससे लियू फैमिली को फायदा होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपनी मेहनत से इस सब को बदलना चाहता हूं। शीशी। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम कुछ करना चाहो, बस मुझे बता देना। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। शाम को मिलते हैं। मुझे आज शीशी के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे पास एक इच्छा पूरी करने का मौका है, लेकिन
सिर्फ बहुत तीव्र इच्छा ही पूरी हो सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? ये फिर तुम हो पोष वाले भैया, क्या हुआ? आज पोष नहीं लाए? भाई, रिपेयरिंग में है, चलता हूं। छी, रिपेयरिंग में भेज दी, मेरे ख्याल से किराए की थी, वापस कर दी होगी। कल क्या मन्नत मांगूं? क्या मन्नत मांगूं? अगर इरादा मजबूत हो तो मन्नत जरूर पूरी होती है। भैया, ये 12वीं बिल्डिंग के मालिक के लिए है, उनके पैर में चोट है, क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? मैंने कह दिया सोसाइटी के नियम है, आप रैक पर रख दीजिए, मैं मालिक को बुला लूंगा। भैया वो लेने नहीं आ सकते, उनके पैर में चोट है ना। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कह दिया अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, डिलीवरी वही रख दो, अंदर नहीं। अरे आ फैंग चाओ, झांकियांग, फैंग चाओ, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? मैं बड़ा बॉस बनना चाहता हूं, जिसके पास सैकड़ों कर्मचारी हों। तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। और तुम क्या बनना चाहते हो? मैं एक्टर बनना चाहता हूं। मैं और झांकियांग एक बड़ा बॉस बनना चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन आखिर में दोनों बन गए डिलीवरी बॉय। तुम क्यों? मैं बस नॉर्मल डिलीवरी कर रहा था, अंदर जाने से पहले उसने मुझे रोक दिया और फिर धक्का दे दिया। तुम क्या देख रहे हो? छोड़ो। क्या तुम उसकी तरफ से लड़ने आए हो? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा? और भी ज्यादा है। अरे नहीं, हम डिलीवरी बॉय हैं, हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते हैं, दूसरों के मूड पर निर्भर रहते हैं, ज्यादा मतलब नहीं रखते। छोड़ो। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें क्या नहीं चाहिए? डिलीवरी बॉय, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, यह खाने लायक नहीं है। माफ कीजिए, रेस्टोरेंट ने देर से तैयार किया। बुरी रेटिंग देने वाला हूँ। हम अपने हाथों से कमाते हैं, हम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं। क्या हम गलत हैं? सॉरी, रास्ते में भूल गया। फिर से लेकर आओ, नहीं तो शिकायत कर दूंगा। यह तुम्हारे जैसे डिलीवरी बॉय के बस की बात नहीं है, तुम अभी डिसीजन नहीं पाओगे। आप ऑर्डर रेड मेपल गार्डन टाइम ओवर होने के कारण कैंसिल। हम डिलीवरी बॉय हैं, हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते हैं, हमेशा दूसरों के मूड पर निर्भर रहते हैं। आपका ऑर्डर हर किसी का सामान है। टाइम ओवर होने के कारण कैंसिल। तुम्हें क्या हमारा सामान तोड़ने का? एक डिलीवरी बॉय। मैं मानने वाला नहीं हूं। कियांग, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए न्याय लूंगा। ये सूप तुम्हारे सिर पर नहीं गिरा है ना? तुम जैसे लोगों को एक बार पीटो, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो, हम समझदार हैं, फालतू की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कोई बात नहीं। ये लोग सिर्फ इसलिए हमें परेशान करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा और पहचान नहीं है। अगर मैं मीट वन डिलीवरी का मालिक होता तो क्या वे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते? मैं व्यापारियों से इतना अधिक कमीशन नहीं लूंगा। मैं एल्गोरिदम को डिलीवरी बॉयज का शोषण करने नहीं दूंगा। मैं सभी डिलीवरी बॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी का भुगतान करूंगा। मैं इन सभी डिलीवरी बॉयज को गरिमा के साथ जीने का अवसर दूंगा। होस्ट के मन में अत्यधिक तीव्र इच्छा का पता चला। अब मीटवान डिलीवरी कंपनी के 80% शेयर प्राप्त हुए हैं। सिस्टम कंफर्मेशन, होस्ट की इच्छा प्रभावी हो गई है। वाकई सफल हो गया मीट वन डिलीवरी। वह तो हजारों करोड़ की कंपनी है। हंस रहे हो? देखते हैं तुम कब तक हंस पाते हो। जब तुम्हारा सिर फटेगा तब देखते हैं तुम हंस पाते हो या नहीं। फैंग चाओ, ठीक हो? ठीक हूं। मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे लिए न्याय लूंगा। छोड़ो फैंग चाओ, छोड़ो, उससे बहस मत करो। चलो यहां से चलते हैं। तुमने अभी मेरे दोस्त के साथ जो किया, मैं तुमसे एक एक करके हिसाब लूंगा। अरे यार, तुम एक डिलीवरी बॉय हो। अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझसे क्या हिसाब लेने वाले हो। फैंग चाओ, हम सभी समाज के निचले तबके के लोग हैं। तुम क्यों इस तथाकथित न्याय के पीछे पड़े हो? झांकियांग, तुम गलत हो। न्याय हर किसी का अधिकार है जिसे हम सभी पाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने कान खोलो और ध्यान से सुनो। मैं फैंग चाओ मीट वन डिलीवरी का मालिक हूं। मीट वन डिलीवरी का मालिक? मीट वन डिलीवरी वो तो एक सार्वजनिक कंपनी है, हजारों करोड़ की। अगर तुम मीट वन के मालिक हो
तो मैं देश का सबसे अमीर आदमी हूं। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम अपने रास्ते पर चलते रहे तो परिणाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। परिणाम की जिम्मेदारी मैं देखना चाहता हूं। कैसे परिणाम की जिम्मेदारी लेते हो? ये हमारा मीटवान डिलीवरी नेटवर्क समाज की तरह है जो गहराई से जुड़ा हुआ है। चौदह ने बाजार का 80% हिस्सा कब्जा कर लिया है और मीटवान हर सेकंड हजारों ऑर्डर प्रोसेस करता है। लाखों डिलीवरी बॉयज दिन रात बाजार की सेवा में लगे हैं। क्या ये मीटवान के सीईओ और डिप्टी मैनेजर नहीं है? चेयरमैन, ये वही है, मीटवान डिलीवरी के सीईओ और डिप्टी मैनेजर। पहली बार देख रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। ये गंदा डिलीवरी बॉय तुम्हारा चेयरमैन कैसे हो सकता है? इतने बड़े बॉस खुद डिलीवरी करने निकलेंगे? बेहूदगी। चेयरमैन सीधे ग्राउंड पर आकर टीम के साथ जुड़े हैं आम लोगों की स्थिति समझने के लिए। तुम यहां बकवास मत करो। अरे तुम उसे इतना क्यों समझा रहे हो? चेयरमैन, इसे कैसे हैंडल करें? तुम्हारी मर्जी। समझ गया। इनके लीडर को फोन करो, उन्हें यहां बुलाओ। ठीक है बॉस क्षु। फैंग चाओ, तुम सच में मीटवान डिलीवरी के मालिक हो? कब से? मुझे भी नहीं पता कब से। क्या? मुझे याद है ये लड़का स्कूल में इतना होशियार भी नहीं था। कुछ साल नहीं मिले और मीटवान डिलीवरी का मालिक बन गया। मीटवान डिलीवरी हालांकि सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली टॉप 10 कंपनियों में से एक है। ऐसी कंपनी का मालिक मेरा बचपन का दोस्त झंकियांग है। खड़े मत रहो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा बचपन का दोस्त सुपर अमीर बन गया है। तुम ही नहीं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। ये क्या मतलब है? किसे पता था? अचानक सिस्टम मिल गया, जिंदगी में चीट कोड मिल गया। इसका किससे शिकायत करो? फैंग चाओ, हाँ, हम बचपन के दोस्त है ना? बिल्कुल। तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बोलो सीधे। अभी बॉस क्षु ने कहा तुम गुप्त भ्रमण पर हो। आम लोगों की स्थिति जानने के लिए मैं हमारे जैसे सभी डिलीवरी बॉयज की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। हमें पीएफ ईएसआई जैसी सुविधाएं दिला दो। हाल में बहुत गर्मी है, बीमार और लू लगने वाले बहुत है। हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है और परिवार का पेट भी पालना है। बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाने की भी हिम्मत नहीं होती। बस इतना ही? हाँ, वरना क्या? अरे देखो तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, तुमसे कुछ पैसे मांगने आया हूँ। क्या मैं ऐसा आदमी हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसे खुद कमाए हुए होने चाहिए, तभी दिल को सुकून मिलता है। अरे बॉस क्षु। अरे वो चेयरमैन, मुझे बस पुराना क्षु बुलाओ। अरे पुराना क्षु? अरे वो मेरे भाई ने अभी जो कहा तुमने सब याद कर लिया? हमारे सभी भाइयों के लिए 5 इंश्योरेंस और एक फंड की व्यवस्था करो। हमारे भाइयों को इज्जत से जीने दो। अरे हाँ चेयरमैन, धन्यवाद बॉस क्षु। अरे क्या हुआ? अरे बॉस क्षु, बॉस ली का स्वागत है। मिलने नहीं आया। अरे रास्ते से हटो। अरे तुम जानते हो तुमने अभी किसको धक्का दिया है? किसको? ये हमारे मीटवान डिलीवरी के चेयरमैन है। क्या तुम्हारे आदमी अभी डंडे से हमारे चेयरमैन को इशारा किया और हमारे चेयरमैन के दोस्त को मारा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बॉस क्षु, बॉस सन, ये बात हमारे चेयरमैन को बहुत नाराज कर दिया है। मैं चाहता हूं तुम इस मामले को संभालो। बॉस क्षु, चिंता मत करो। ये नीच इंसान, मैं इसे तुरंत निकाल देता हूं। मेरी भी गलती नहीं है। कौन सा बड़ा बॉस खुद डिलीवरी करने निकलता है और तुमने भी तो पहचाना भी नहीं। अरे तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हारा हूं। तुमने मुझे मारा और जवाब ही दिया। अरे देखना बंद करो। चलो। अरे चेयरमैन फैंग चाओ, अरे तुम इतने बड़े बॉस हो, अभी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो? अरे की हो रही है। अरे तुम इतने अमीर हो गए हो, कहीं गर्लफ्रेंड नहीं है ना? क्या बकवास कर रहे हो? जरूर है। कौन? लिu शीशी। अरे हाँ, वो तुम्हें पसंद करती है। भाई अब मैं मीटवान डिलीवरी का मालिक हूं। अरे इतना आकर्षण भी नहीं है। अरे ये बात तो भूल ही गया था। हाँ चलो इस बारे में बात नहीं करते, खाना खाते हैं। चलो। चेयरमैन रुकिए। अरे और क्या बात है? तुमने जीवन का अनुभव कर लिया। कंपनी में बहुत सारे काम हैं जिनका इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, हमारा इतना बड़ा उद्यम है, बहुत सारे निर्णय,
आपको खुद ही लेने होंगे। मुझे कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अगर काम है तो चलते हैं। वैसे भी हमारे पास संपर्क का तरीका है, बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक है। चलो चलो, गाड़ी में चलते हैं। आओ आओ। मिस लियू, मैं आपको चेयरमैन से मिलने नहीं दे रहा। चेयरमैन तो गायब है। बॉस तू भी नहीं जानते चेयरमैन कहाँ है। मिस लियू, आप वापस चली जाइए। ठीक है। छोड़ो, मैंने कहा था नहीं पहनना। अरे नहीं, चेयरमैन, इतना फॉर्मल क्यों पहनना है? थोड़ी देर में मीटिंग है। चेयरमैन, वह कैसे हो सकता है? बॉस डू उसे चेयरमैन क्यों बुला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मीटुआन ग्रुप का मालिक हजारों करोड़ का। बिल्कुल एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। अरे मिस लियू, आप अंदर नहीं जा सकती। आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। अरे चेयरमैन, आप आ गए। आओ आओ। चेयरमैन, यह मीटुआन डिलीवरी के मालिक का ऑफिस है। यह बहुत शानदार है। आप आ गए। आओ, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे, ये सभी प्रोजेक्ट आपके न होने के दौरान जमा हो गए हैं। अरे चेयरमैन, मीटवान डिलीवरी आखिरकार आपकी है। ये बड़े फैसले तो आपको ही करने होंगे। हाँ, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूं। इतनी बड़ी कंपनी अगर सच में मुझे मैनेज करने को दिया गया तो कुछ ही महीनों में दिवालिया हो जाएगी। शीशी। आप अंदर नहीं जा सकती। मिस लियू, आप अंदर नहीं जा सकती। सोचा नहीं था कि मीटुआन डिलीवरी के चेयरमैन आप होंगे। इसका क्या मतलब है? मदद करो। समझ गया। क्या चल रहा है? चेयरमैन, बॉस जो, माफ कीजिए, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। रुको। मिस लियू, चेयरमैन, आप इस महिला को जानते हैं? हाँ। अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। ठीक है। शीशी, तुम मुझसे मिलने आई हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। कुछ ऐसा ही क्या मतलब? मैं जियांगहाई शहर के लियू परिवार की तरफ से आई हूँ, मीटुआन डिलीवरी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। सोचा नहीं था कि मीटुआन डिलीवरी के मालिक आप होंगे। मुझे लगा कुछ और है। बस यही बात है। चेयरमैन, लियू परिवार की जियांगचेंग में कुछ पहचान है, लेकिन पूरे देश में वो सिर्फ एक छोटा मध्यम उद्यम है। हमारी मीटवान डिलीवरी पिरामिड के शीर्ष पर है। लियू परिवार में क्या खूबी है कि वे हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन सके। चेयरमैन, बॉस जो सही कह रहे हैं। छोटा सा लियू परिवार हमारी मीटवान डिलीवरी के साथ पार्टनरशिप के लायक ही नहीं है। आप फिर से सोच लीजिए। फेंग जाओ। माफ कीजिए, मैंने ठीक से नहीं सोचा। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। रुको। चेयरमैन, हमारे मीटवान डिलीवरी तो मुझे याद है, मेरे पास मीटवान डिलीवरी के 80% शेयर हैं। यानी कि मीटवान डिलीवरी में मेरी ही चलती है ना? चेयरमैन, हम मीटवान डिलीवरी इतने सालों से स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं ढूंढ रहे थे। असल में हम तो एक ऐसा चाहते थे जो हमारे बराबर हो, जो हमारी मदद कर सके। तुमने कहा मुझे परवाह नहीं। अभी मिस लियू ने कहा कि मैं पास हो गया हूं। तुम दोनों तैयारी करो, कल ही साइनिंग सेरेमनी है। पूरी दुनिया को बताओ मीटुआन डिलीवरी और लियू फैमिली की गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चेयरमैन, बिल्कुल नहीं। हाँ चेयरमैन, हमारी मीटवान डिलीवरी और लियू फैमिली की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिजनेस वर्ल्ड में मजाक बन जाएगी। उसे इतना परेशान देखकर क्या मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए? कब से मैं एक बॉस होकर कंपनी में इतनी छोटी बात का फैसला नहीं कर सकता? शिशी, चलो बाहर घूमने चलते हैं। अरे चेयरमैन, ये बहुत सारे फाइल्स आपने अभी तक नहीं देखे। कल देखेंगे। इसका क्या मतलब है? बॉस जू, मेरी राय में हमें
चेयरमैन को वापस बुलाना ही नहीं चाहिए। लियू फैमिली की अधिकतम कुछ अरब की संपत्ति है। ऐसी छोटी कंपनी किस काबिलियत से हमारी मीट वन डिलीवरी के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर सकती है? बस करो। चेयरमैन ऐसा करते हैं तो उनके पास ऐसा करने का कारण होगा। क्या कारण हो सकता है? लियू फैमिली जैसी छोटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप। क्या ये बिजनेस वर्ल्ड को हमारी मीट वन डिलीवरी पर हंसने का मौका नहीं देगा? मुझे समझ आ गया बॉस जू। आपको क्या समझ आया? दोस्तों, तुम लोग अच्छे से सोचो। हमारे चेयरमैन ने स्टार्टअप से ही कभी सामान्य रास्ता नहीं अपनाया। तुमने किसी कंपनी के बॉस को देखा है जो रोज ग्राउंड लेवल पर काम करता हो? चेयरमैन का व्यवहार हमें हैरान करता है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि मीट वन डिलीवरी का आज तक का सफर बड़ा और मजबूत बनना चेयरमैन की वजह से ही हुआ है। लेकिन इसका लियू फैमिली के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से क्या लेना देना है? चेयरमैन का खुद डिलीवरी करने से मैं अनुमान लगाता हूं कि वो बाहरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मीट वन डिलीवरी बराबरी की परवाह नहीं करती। इस तरह हालांकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिर्फ लियू फैमिली एक ही है, लेकिन बाद में अनगिनत छोटे मझोले व्यवसाय हमारी मीट वन डिलीवरी के साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, तुम फिर से सोचो, क्या हम 1000 अरब की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अनगिनत छोटे मझोले व्यवसायों को दरवाजे से बाहर कर दें, या फिर अनगिनत छोटे मझोले व्यवसायों के साथ पार्टनरशिप करके हमारी मीट वन डिलीवरी को ज्यादा फायदा होगा? बॉस जो, आपने बहुत अच्छा सोचा। हम तो सोच रहे थे कि चेयरमैन लियू फैमिली की उस लड़की की वजह से ऐसा कर रहे हैं। सच में चेयरमैन की ये स्ट्रेटेजिक सोच हम जैसे साधारण लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बॉस जो, अगर आप आज यह नहीं बताते, हम चेयरमैन को गलत समझते रहते। हमें और मेहनत करनी चाहिए। चेयरमैन के कदमों से कदम मिलाकर चलना चाहिए। थैंक यू। हाँ, आज वास्तव में आपका धन्यवाद, लेकिन आपके अपने विचार भी होंगे। अपने विचार नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। किससे सीखा यह चिकनी चुपड़ी बातें करना? मैं आपका पति हूं, आपकी बात मेरी बात है। लेकिन सच कहूं तो मुझे सच में नहीं पता था कि आप मीट वन डिलीवरी के मालिक हैं। इसका अंदाजा किसे होगा अगर सिस्टम न होता? मैं अभी भी डिलीवरी कर रहा होता। सुनो, उनका कहना है आप कंपनी में कई बार आए हैं, इतना जिद्दी क्यों हैं? आप ही बताइए। मेरे पिता की शर्त पूरी करने के लिए यही एकमात्र तरीका था। मैं एक नामात्र का पति ढूंढ रही थी। मेरे पिता हमेशा से मेरी शादी तय करना चाहते थे और मैं परिवार के हितों की बलि नहीं बनना चाहती थी। जियांगहाई शहर में लियू परिवार की संपत्ति को 6 महीने में 2 गुना करने वाला सिर्फ मीट वन डिलीवरी ही है। यह किस जमाने की बात है? अब भी जबरन शादी, परिवारों के बीच शादी। और सुनो, आपके माता पिता बस चाहते हैं लियू परिवार को और ऊंचाइयों पर ले जाना। मीट वन से शादी से बेहतर और क्या हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? चलो, कहाँ? आपके घर। अब मैं मीट वन का मालिक हूं, आपके माता पिता कुछ न कुछ मेरी बात मानेंगे और आपकी समझदारी के साथ आपके माता पिता जरूर मान जाएंगे। मैं उनसे बात करता हूं। और सुनो, शादी करनी है तो अपनी पसंद से करो। वह जा रहा है मेरे माता पिता से मिलने। फेंक जाओ। हाँ। आप अंदर जाकर पहले कुछ न बोलें। मेरे पिता थोड़े गुस्से वाले हैं। कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी खूबी है चतुराई। ठीक है। क्या आप विदेश में पढ़ाई नहीं कर रहे थे? ये कैसे अचानक वापस आ गए? लियू अंकल, मैंने अभी विदेश में पढ़ाई पूरी की है और घर वापस आ गया हूं। मुझे भी शीशी से शादी करने के लिए जल्दी कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं जैसे ही विदेश से वापस आया, आप और आंटी से मिलने आया हूं। मेरी राय में छाव ही सही है। हाँ, हमारी बेटी की तरह नहीं, जो बिल्कुल भी नहीं सुनती। पिछले दिनों उसने जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ब्लाइंड डेट पर गई थी। मुझे डर है कि कभी भी वह किसी लड़के को लेकर आ सकती है। आंटी जू, आप मजाक कर रही हैं। शीशी ऐसी नहीं है। पापा, मम्मी, ये आंटी जू, आपकी बात सच निकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह लड़का लियू शीशी का विवाह का प्रस्तावित लड़का है? लियू शीशी, तुम्हारा क्या मतलब है? छाओ और हमारे लियू परिवार के बीच शादी का वादा है। वो हमारे घर आए, ये स्वाभाविक है, लेकिन तुम किसी अजनबी को घर ले आए हो। पापा, मैंने कई बार कहा है ए झाओ जी से शादी नहीं करूंगी। और फंग छाओ कोई अजनबी नहीं है। हमने शादी कर ली है। बकवास।
तुम हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हो? शीशी इतनी समझदार है, उसके माता पिता इतने जिद्दी क्यों हैं? नहीं, मुझे शीशी के लिए कुछ कहना होगा। अंकल चुप रहो। तुम ये फूड डिलीवरी वाले, सुन लो, ये लियू परिवार है, मैं यहां का मालिक हूं। तुरंत चले जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। फूड डिलीवरी वाले। अंकल लियू ने स्पष्ट कह दिया है। तुम फिर भी नहीं जा रहे? तुम्हारा इतना बड़ा अहंकार कैसे है? क्या तुम सच में सोचते हो कि एक मेंढक हंस को पा सकता है, शीशी के साथ रह सकता है? झाओ जी, फांग झाओ अब मेरे पति हैं। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पापा, आपने मुझसे वादा किया था, अगर मैं 6 महीने में लियू परिवार की संपत्ति दोगुनी कर दूं, तो आप मेरी पसंद का सम्मान करेंगे और मुझे झाओ जी से शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लियू शीशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारा लियू परिवार हालांकि कोई बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन कम से कम करोड़ों की संपत्ति है। 6 महीने में हमारे लियू परिवार की संपत्ति दोगुनी हो गई, यह कैसे संभव है? मैंने मीटुआन वेवाई के साथ रणनीतिक साझेदारी कर ली है। मीटुआन वेवाई के समर्थन से मुझे विश्वास है कि 6 महीने में लियू परिवार की संपत्ति दोगुनी हो जाएगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पापा, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। मुझे झाओ जी से शादी के लिए मजबूर न करें। तुम क्यों हंस रहे हो? लियू शीशी, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मीटुआन वेवाई इतनी बड़ी कंपनी है, वो कैसे लियू परिवार के साथ रणनीतिक साझेदारी कर सकती है? झियाओ झाओ सही कह रहा है। मीटुआन वेवाई, मैंने पहले कई बार कोशिश की, यहां तक कि ऊपर वालों से भी, मैं मिल नहीं पाया। मेरी जानकारी के अनुसार लोंगुओ में कई करोड़पति कंपनियां हैं जो मीटुआन वेवाई के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहती है। क्या मीटुआन वेवाई का मालिक मूर्ख है? वे बड़ी कंपनियों को नहीं चुनेंगे, हमारे लियू परिवार को चुनेंगे। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। नहीं चाचा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ आपकी बेटी के लिए ही कर रहा हूं। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। शीशी, तुम कब से झूठ बोलने लग गई हो? पापा, मम्मी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे लियू अंकल, जो आंटी, आप लोग शीशी को और डांटो मत। मुझे विश्वास है कि शीशी का दिल अच्छा है, बस ये डिलीवरी बॉय उसे बिगाड़ रहा है। अरे झाओ, क्या तुम सच में समझते हो मैं आसान शिकार हूं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ये प्यारे बच्चे, मैंने अभी जो कहा, क्या वो सीधा नहीं था? जल्दी से चले जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़े हमारे लियू परिवार के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते? फैंग झाओ अब मेरा पति है, वह आज कहीं नहीं जाएगा। तुम क्या कह रही हो? तुम शीशी, तुम बिल्कुल भ्रमित मत हो जाना। देखो ये प्यारा बच्चा आज लियू अंकल से मिलने आया है और खाली हाथ आया है। अगर तुम सच में इससे शादी कर लोगी, लियू परिवार का मजाक उड़ेगा। जियाओ झाओ सही कह रहा है। ऐसे प्यारे बच्चे से शादी करने की बात छोड़ो, हमारे लियू परिवार में कदम रखने भर से मुझे लगता है कि हमारे लियू परिवार का फर्श गंदा हो गया है। फैंग झाओ, शीशी, तुम इस प्यारे बच्चे को कोई उपाधि मत दो। मैं भले ही देश में नहीं हूं, लेकिन जियांगाई के इन दूसरी पीढ़ी के लोगों को मैं जानता हूं। मैं तो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। झाओ जी, तुम चुप रहो। पापा, फैंग झाओ वास्तव में मीटुआन ग्रुप के मालिक हैं। शीशी, मैं वास्तव में नहीं जानता, तुमसे क्या कहूं। मीटुआन डिलीवरी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनकी संपत्ति लगभग 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। ऐसे उद्यम के मालिक कैसे 20 साल के इस नौजवान हो सकते हैं? भले ही वो वास्तव में मीटुआन डिलीवरी के मालिक हो, वो खुद डिलीवरी क्यों करेंगे? तुम बस करो। छियाओ झाओ कोई बाहरी नहीं है। तुमने जो मजाक किया है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी इस प्यारे बच्चे को बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। पापा, मैं वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? फैंग झाओ ने हमारे लियू परिवार की मदद करने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों को दबाया है। कल हमारे लियू परिवार के साथ एक समझौता समारोह आयोजित करेंगे। मैं तुम खुद चले जाओगे या मैं किसी को तुम्हें बाहर फेंकने के लिए बुलाऊं? एक प्यारा बच्चा सच में सोचता है कि डिलीवरी करने से वो मीटुआन का हिस्सा बन जाता है, और चेयरमैन भी? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। शुजुआन, सुरक्षा को बुलाओ, इस प्यारे बच्चे को सबक सिखाओ और बाहर फेंक दो। मैं भी यही सोच रहा था। पापा, मम्मी, फैंग झाओ आशीष से मेरे साथ लियू परिवार से मिलने आए हैं। तुम लोग ऐसा करके बहुत ज्यादा रहे हो। लियू शीशी, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? हमारे लियू परिवार को कभी भी एक डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं है।
शीशी। लोगों के दिलों में पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह होता है। तुम चाहे जितना भी कहो, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कल ही समझौता हो जाएगा। तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बस यही कर सकते हैं। तुम पहले जाओ, मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। चाचा, चाची, हम कल मिलते हैं। तुमसे कल मिलने कौन आएगा? पापा, आज तुमने जो किया वह बहुत ज्यादा था। तुम चुप रहो। किसी अजनबी को घर ले आए हो। आज अगर एक्साई ओझाओ घर पर नहीं होता तो देखता मैं तुम्हें कैसे सजा देता। ठीक है, ठीक है। शिशी, आज तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि तुम्हें कोई धोखा दे। हाँ शिशी, लियो अंकल वो। इतना दिखावा मत करो। अरे तुम अच्छा, एक्साई ओझाओ, तुम इसे दिल पर मत लो। ये लड़की, हमने इसे बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। शिशी मेरी मंगेतर है, मुझे उस पर थोड़ा सब्र करना चाहिए। अरे देखो एक्साई ओझाओ कितना अच्छा बोलता है। कितनी सुंदर बात कही। लियो अंकल, अब जब मैं वापस आ गया हूं, क्या हमें मेरी और शिशी की शादी की तैयारी करनी चाहिए? आप कब चाहेंगे? कल? नहीं, इतनी जल्दी? लियो अंकल, देखिए, जब मैं विदेश में था, कितने लोग शिशी के चक्कर काट रहे थे। अरे अगर ऐसा है तो आप चिंता न करें, मैं कभी नहीं दूंगा। लियो अंकल, शिशी से जल्दी शादी करना मेरे पिता की भी इच्छा है। झाओ और लियो परिवार का मिलन, यह तो अच्छी बात है, लेकिन कल ही शादी करना थोड़ा जल्दी नहीं होगा? बैंक्वेट हॉल और सब कुछ तैयार करना होगा। शू आंटी, पैसों से हल होने वाली समस्याएं वे समस्याएं नहीं हैं। एक्साई ओझाओ ने ऐसा कहा है। मेरे लियो परिवार की तरफ से कोई समस्या नहीं है। लियो शिशी, तुम ये प्यारी सी लड़की एक बेकार डिलीवरी बॉय के साथ रहना चाहती हो, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं करती। कल हमारी शादी के बाद देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूं। झाऊ जी है ना, तुम मेरा इंतजार करो। मैं एक महान व्यक्ति हूं, क्या तुम मुझे धमका सकते हो? किसी भी कीमत पर 3 दिनों के भीतर मैं चाओ समूह को दिवालिया कर दूंगा। चेयरमैन बॉस जू, मीटिंग वेन्यू तैयार है, बस विमान के उतरने का इंतजार है। आप लोग मेरे लियो परिवार के साथ सहयोग करने का विरोध नहीं करते। चेयरमैन, आप मजाक कर रहे हैं। पहले हम मूर्ख थे, समझ नहीं पाए आपके दिल की गहराई की सोच। दिल की सोच? हाँ चेयरमैन, बॉस जू ने हमारे साथ विश्लेषण किया है। आपने लियो परिवार के साथ सहयोग किया, बाहरी दुनिया को यह बताने के लिए कोई भी हमारे मीटवान के साथ सहयोग कर सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे साथ सहयोग करने की भावना। अरे क्या मैं ऐसा सोच रहा था? क्या तुमने उन्हें यह बताया? चेयरमैन जी, मैंने सिर्फ आपके दिल की सोच का अनुमान लगाया। मुझे विश्वास है आपकी सोच निश्चित रूप से और गहरी होगी। चेयरमैन, मैंने कहां गलती की? आप सुधार सकते हैं। यही तो कार्यालय की दुनिया है। मैं सिर्फ लियो शिशी की मदद करना चाहता था। वे इसे ऐसे समझ गए। आपने सही कहा, मैं ऐसा ही सोच रहा था। सचमुच, मैं चेयरमैन के दिल की बात समझता हूं। बॉस जू तो कमाल के हैं, एकदम सही अनुमान लगाया। चेयरमैन के दिल की बात, हमें बॉस जू से और सीखना चाहिए भविष्य में चेयरमैन की चिंताओं को कम करने के लिए। हम ऐसे कर्मचारियों के साथ कंपनी को बड़ा और मजबूत बनने से कौन रोक सकता है? अरे निर्धारित समय हो रहा है। लियो परिवार शायद जल्द ही आ जाएगा। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। चेयरमैन, लियो परिवार अभी तक नहीं आया। क्या यह लियो परिवार थोड़ा ज्यादा अभिमानी तो नहीं हो गया? चेयरमैन ने उन्हें मौका दिया, अच्छे से संभालना चाहिए, और यहाँ दिखावा कर रहे हैं। ये लियो परिवार बहुत ज्यादा हो गया। चेयरमैन के पास समय की कमी है, फिर भी उन्होंने समय निकाला। अनुबंध के लिए ये तो उपकार है, फिर भी देर कर रहे हैं। क्या वे सोचते हैं कि हमारा मीटवान डिलीवरी सिर्फ लियो परिवार के साथ ही काम कर सकता है? यह तो कोई मतलब नहीं। मैं शीशी को जानता हूं। अगर उसने आने का वादा किया है तो वह नहीं टूटेगा, और आज का अनुबंध लियो परिवार के लिए भी फायदेमंद है।
यहां तक कि लियू शीशी के माता पिता भी। कोई कारण नहीं है कि वे नहीं आएंगे। क्या लियू परिवार को कोई समस्या हुई है? झांकियांग, बस अभी मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कियांग जी। फैंग चाओ, तुमने कहा था कि लियू शीशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, क्या हुआ? फिर वो किसी और से कैसे शादी कर रही है? दूल्हा तुम क्यों नहीं हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी एक ऑर्डर लिया है, मीटवान जियांगाई होटल का डिलीवरी ऑर्डर। वहां लियू शीशी की और किसी जाओ जी नाम के व्यक्ति के साथ शादी हो रही है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। क्या मैं तुमसे इस तरह की बातें मजाक में कहूंगा? जियांगाई होटल। हाँ। चेयरमैन, क्या कोई समस्या हुई है? प्लेन को वापस मोड़ो, तुरंत जियांगहाई लौटो। क्या? जल्दी करो। ओ, जल्दी जल्दी कप्तान को सूचित करो। तुम मुझे अपना फोन थोड़ी देर के लिए दो। मिस लियू, मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। मेरा फोन वापस दो। अरे शीशी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हारा फोन ले लिया, यह तुम्हारे भले के लिए है। क्या वह नहीं चाहता कि तुम उन अजीब लोगों से संपर्क करो? तुम लोग मेरे भले के नाम पर बातें मत करो। मेरे भले के लिए मुझे किसी से भी शादी करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। मैंने फैंग चाओ के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है और तुम लोग मुझे किसी और से शादी करवाना चाहते हो। यह एक अपराध है। तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? प्रमाण पत्र लेने से क्या हुआ? मैं अभी उस लड़के को पकड़ने के लिए लोग भेजता हूँ। तुम आज ही तलाक ले लो। पुराने लियू, तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार आज शीशी का शुभ दिन है। फोन शादी के बाद मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस दौरान तुम उस डिलीवरी बॉय के बारे में मत सोचो। शांति से जाओ जी के साथ शादी करो। फैंग चाओ मीटवान ग्रुप के मालिक हैं। वह तुम्हारा कहा हुआ प्यारा सा लड़का नहीं है। अरे शीशी, यह कैसा समय है? तुम अभी भी उस घटिया डिलीवरी बॉय के पीछे पड़ी हो। उसने तुम्हें कौन सा जादू पिला दिया है? क्या तुम लोगों को वह पोर्श याद है? तो क्या हुआ? वह पोर्श फैंग चाओ की थी। एक पोर्श कार कुछ नहीं साबित करती, चाहे वो प्यारा सा लड़का मीटवान डिलीवरी का मालिक ही क्यों ना हो। मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। शादी के कार्ड भेज दिए गए हैं और अभी जियांगहाई शहर के कई नामी लोग आ चुके हैं। अगर तुमने शादी रद्द की तो हम लियू परिवार पूरे जियांगहाई में मजाक बन जाएंगे। मजाक? तो मुझे लियू परिवार का मजाक न बनने दो। क्या तुम अपनी बेटी का बलिदान करने को तैयार हो? मुझे इस तरह मत देखो। आज शादी होकर रहेगी, न हो तो भी रहेगी। अरे, तुम पिता पुत्री इस बात पर और नाराज मत हो। शीशी, वह डिलीवरी बॉय, वह सच में तुम्हारे लायक नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही? माँ पापा की मेहनत को। मेहनत? तुम लोगों को बस पैसा चाहिए। फैंग चाओ तो पहले से ही मीटवान ग्रुप का चेयरमैन है। तुम्हें और क्या चाहिए? बस करो। मीटवान डिलीवरी उस प्यारे लड़के की बात मत करो। अगर वो मीटवान डिलीवरी का चेयरमैन है तो मैं लियू शब्द उल्टा लिख दूं। तुम्हें अच्छे से मानना चाहिए, नहीं तो मुझे उस प्यारे लड़के को सबक सिखाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। क्यों खड़े हो? मेरे साथ चलो। उसकी निगरानी करो, बाहर न जाने देना। मेरा फोन ले लिया गया। अगर फैंग चाओ मुझसे संपर्क नहीं कर पाया, पता नहीं वह मुझे ढूंढ पाएगा या नहीं। मैं क्या करूं? अंदर आइए। हाँ। ओ, यहाँ बैठो। हाँ ठीक है। क्या खबर? सब खूब खाओ पियो। आप यहां बैठिए। हाँ साहब, बड़ी सुंदरी है। झाओ साहब। मिस लियू तो जियांगहाई शहर की मशहूर सुंदरी है। इतना ही नहीं, अगर झाओ और लियू परिवार मिल जाएं, तो पूरे जियांगहाई में कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा।
जाओ साहब, आज आपको सबके साथ अच्छी तरह से पी लो। आप सभी का आशीर्वाद मिल गया है। आज रात जरूर पीकर ही लौटेंगे। यह लड़का कैसे आ गया? हिम्मत करके यहां आया है। दोस्तों, मुझे जाना होगा। झाओ वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह किसका बेटा है जिसे झाओ साहब खुद स्वागत करने जा रहे हैं? पता नहीं। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। शादी अभी शुरू नहीं हुई है। तुम ये छोटे प्यारे, बड़ी हिम्मत है अकेले ऐसी जगह आने की। एक डिलीवरी बॉय मेरी मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। तुमने खुद को आईने में देखा भी है? तुम शीशी के लायक कहाँ हो? अरे, मुझे लगा कोई बड़े घराने का लड़का है। यह तो एक डिलीवरी बॉय निकला। लगता है मिस लियू को पाने की सोच रहा है। क्या मजाक है? जियांग हाई होटल के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? एक डिलीवरी बॉय भी अंदर आ गया। ये मत सोचो कि कपड़े बदल लिए तो तुम हाई सोसाइटी में घुस जाओगे। तुमने यहां बैठे जियांगाई के अमीरों को देखा भी है? कोई भी तुम्हें पैरों तले कुचल सकता है। तुम्हारी यहां हिम्मत। पक्का? तुमने क्या कहा? मैंने कहा पक्का। यह कचरा मुझ फैंग चाओ को पैरों तले कुचल सकता है। कितनी हिम्मत है? आजकल डिलीवरी बॉय इतने घमंडी हो गए हैं। अगर जियांगाई के अमीरों में से किसी के पास ये योग्यता नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हमारे झाओ और लियू परिवार इसके लायक है। पापा, यह डिलीवरी बॉय अब मरा समझो। हाँ, अगर झाओ और लियू परिवार मिल जाए तो ये लड़का जियांगाई में एक कदम भी नहीं चल पाएगा। सुन लिया? हमारी नजरों में तुम कीड़े की तरह हो। तुम जैसे कचरे को शीशी के लायक कहा। लेकिन जहां तक मुझे पता है, पूरे जियांगहाई में तुम्हारे झाओ और लियू परिवार शायद इतने ताकतवर भी नहीं है। यह छोटा प्यारा सही कह रहा है। जियांगहाई में झाओ और लियू परिवार से ऊपर मीटुआन खड़ा है। बस करो। एक डिलीवरी बॉय खुद को मीटुआन के अंदर का व्यक्ति। मैं चाहता था कि तुम अच्छी तरह देखो मेरी और शीशी की शादी कितनी भव्य थी, लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर घृणा महसूस करता हूं। ये कीड़ा। सुरक्षा। झाओ साहब, क्या हुक्म है? इस छोटे से प्यारे की टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो। तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। शीशी थोड़ी सीधी सादी है। मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती। हमला करो। यह छोटा प्यारा अपनी ही कमी का फल भुगत रहा है। झाओ साहब की शादी में उपद्रव करके बेचैनी मोली। हाँ, अब तो आगे से खाने का ऑर्डर भी नहीं दे पाएगा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। अरे बूढ़े झाओ, आज मीटुआन कंपनी के उच्च अधिकारी तुम्हारे बेटे की शादी में शुभकामनाएं देने आए हैं। बूढ़े लियू, बॉस जू, क्या वे तुम्हारे बुलाने पर आए हैं? अरे नहीं, मैंने नहीं बुलाया। हाँ बॉस जू, मेरी शादी में आने के लिए धन्यवाद। हटो। अरे तुम्हें लगता है एक छोटी सी शादी के लिए मीटुआन के उच्च अधिकारी पूरी टीम के साथ आएंगे? तुम किस लायक हो? नहीं बॉस जू, बॉस ली, तुम लोगों का क्या मतलब है? चेयरमैन, हम देर से आए, आपको तकलीफ हुई। चेयरमैन। चेयरमैन नहीं हो सकता, ये बेकार आदमी। वो कैसे हो सकता है? मीटुआन डिलीवरी का मालिक। तुम कौन होते हो हमारे चेयरमैन पर सवाल उठाने वाले? अरे बूढ़ेली, ये सब क्या हो रहा है? बॉस लियू, मुझे बूढ़ेली मत कहो। तुम्हारे लियू परिवार का इतना बड़ा रुतबा है कि हम मीटुआन तुम्हारे लियू परिवार के लायक नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या ये कोई गलतफहमी तो नहीं? हाँ, गलतफहमी। हमारे चेयरमैन ने तुम्हारे लियू परिवार को मौका दिया तुम्हें हमारा सामरिक साझेदार बनने का। फैंग चाओ ने हमारे लियू परिवार की मदद करने के लिए कई उच्च अधिकारियों का विरोध किया। कल ही हमारे लियू परिवार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं पापा फैंग चाओ।
वह वाकई मीटुआन ग्रुप के मालिक हैं। हम उच्च अधिकारी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे लिए परिवार ने हमें एक तरफ रख दिया। ये तो ठीक है, हमारे चेयरमैन को सुबह से बेकार में इंतजार करवाया। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम लोगों को जीने का मन नहीं है? अरे यह बर्बाद हो गया। ये सच में वो लड़की सच कह रही थी। मैं मानता हूं तुम्हारा मीटुआन ग्रुप हमारे झाओ परिवार और यहां तक कि लियू परिवार से कितना ऊपर है ये तो पता ही नहीं चलता। लेकिन आज मेरी और शीशी की शादी है। मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था, चाहे तुम मीटुआन ग्रुप के चेयरमैन ही क्यों ना हो। क्या तुम शादी तोड़ने आए हो? धृष्टता। चेयरमैन, अगर मुझे याद नहीं खराब हुआ है, बॉस लियू और लियू शीशी के बीच एक समझौता था ना? बॉस लियू ने लियू शीशी से वादा किया था कि अगर लियू शीशी 6 महीने के अंदर लियू परिवार की संपत्ति दोगुनी कर दे तो तुम्हारी सगाई रद्द हो जाएगी। और अब मेरी मदद से संपत्ति दोगुनी तो क्या, 5 गुना 10 गुना भी आसान है। दूसरे शब्दों में, झाओ जी, तुम बाहर हो। फैंग, तुम ज्यादा खुश मत हो। शादी शुरू हो चुकी है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। रद्द होगा या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ना अंकल? अरे, और हम दोनों ने शादी कर ली है, यानी कि अब से हम पति पत्नी हैं कानूनी तौर पर। क्या देख रहे हो ओइलियो? वह मीटुआन का चेयरमैन है। अगर वह हमारा दामाद बन जाए तो तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने लगेगा। अरे बॉस फैंग, झाओ जी की बात मत सुनो। हम लियू परिवार आपकी बात मानेंगे। अंकल लियू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लियू, इससे हमारे झाओ परिवार का सिर नीचा हो जाएगा। अब किसकी इज्जत की बात कर रहे हो? जल्दी सोचो कि कैसे जिंदा रहोगे। बॉस फैंग है ना? मैं जानता हूं कि तुम्हारा मीटुआन ताकतवर है, लेकिन हमारा झाओ परिवार कोई कमजोर नहीं है। क्या? ओह, मैं समझ गया। आखिरकार मैं समझ गया। चेयरमैन और मिस लियू एक जोड़ी है। ये झाओ परिवार सिर्फ मुसीबत खड़ी करता है, और पहले भी चेयरमैन के साथ अभद्रता की। ऐसे समय में यही सही मौका है मेरे लिए चेयरमैन की तरफ से बात करने का। भाई, तुम क्या सोच रहे हो? झाओ परिवार कोई आसान शिकार नहीं है। ठीक है, आज से मीटुआन डिलीवरी झाओ परिवार को घेर लेगी जब तक वे खत्म नहीं हो जाते। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? तुम सच में प्रतिभाशाली हो। तुम मेरी समझदारी बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा, धन्यवाद। पुराने लियू, मेरे लिए कुछ बोलो ना। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुमने ही मेरे दामाद को परेशान किया। दामाद? ये कैसे हो सकता है? चियाओ फैंग, तुम्हें हमारी शीशी पसंद है ना? बिल्कुल। तुम तो मीटुआन के मालिक हो। पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। दहेज में क्या दोगे? अरे, ये तो अचानक आ गया। मैंने चेयरमैन के लिए दहेज तैयार नहीं किया है। होस्ट के मन में दहेज की तीव्र इच्छा का पता चला। होस्ट की इच्छा पूरी हो गई। सासू मां, दहेज मैंने तैयार कर लिया है। दहेज आ गया। चियाओ फैन, यह क्या है? खोलो। पता नहीं सिस्टम ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। पहला दहेज, स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड का जेड ड्रैगन पेंडेंट। जेड, वाह, ये स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड का जेड ड्रैगन पेंडेंट है। झाओ राज्य का राष्ट्रीय खजाना। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था। इस बार चेयरमैन के कारण ही मुझे इसे देखने का मौका मिला। शू बॉस, तो यह जेड ड्रैगन पेंडेंट कितना मूल्यवान है? अगर पैसे में बदलना हो तो कम से कम 10 अरब से ऊपर। अरे वाह, सिस्टम तो कमाल है। बस एक दहेज नहीं, सैकड़ों अरब का सामान। मैं अब बाकी के दहेज के लिए उत्सुक हूं। बाकी के दहेज क्या होंगे? अरे,
दोनों हम बाकी के दहेज भी देख लेते हैं। हाँ 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 हाँ। दूसरा दहेज, रोल्स कॉर्पोरेशन के 50% शेयर। ये क्या है? ये तुम कहते हो मैं चौंक जाता हूँ, लेकिन तुम भी तो वैसे ही हो। रोथ्स चाइल्ड समूह इस सिस्टम ने तैयार की है दूसरी दहेज की राशि। वो क्या है? क्या इन दोनों की प्रतिक्रिया इतनी अतिरंजित है? ये क्या है? क्या मेरे दूसरे दहेज से संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है एक्सायो फैंग। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या ये अनुबंध असली है? क्या तुमने सच में रोथस्चाइल्ड समूह के 50% शेयर हमें ट्रांसफर कर दिए हैं? इन दोनों की प्रतिक्रिया देखकर क्या ये बहुत महंगा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन के पास रोथस्चाइल्ड समूह के शेयर है, और वो भी 50%। मैंने सोचा था कि मीट टुआन चेयरमैन की जड़ है, लेकिन चेयरमैन तो हर जगह जड़े जमाए हुए हैं। और ये रोथस्चाइल्ड समूह निश्चित रूप से चेयरमैन का विदेश में एकमात्र उद्योग नहीं है। हाँ चेयरमैन, मैं वाकई आपको समझ नहीं पा रहा हूं। अरे बस एक छोटी सी निशानी, सुबह ही खरीदा, अब खास तौर पर दहेज के रूप में लाया है अंकल के लिए। अरे वाह, इस रोथस्चाइल्ड समूह कंपनी का बाजार मूल्य कम से कम 10 अरब तो होगा। ऐसे ही खरीद लिया। हे भगवान, फिर से 10 अरब। अरे एक्सायो फैंग, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें शिशी के पास ले चलता हूं। हाँ। नहीं, 1 मिनट रुको। झाओ जी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे शादी करने को कह रहे हो? मैं आज ही मर जाऊंगी। अगर तुम अभी मेरी कैंची छीन भी लो और मुझे जबरन झाओ परिवार में शादी के लिए मजबूर करो, तो भी मैं छलांग लगा दूंगी। तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। मैं हूं। तुम अभी तक क्यों आए? उड़ान, विमान धीमी उड़ान भर रहा था ना। तुमने उन्हें कैसे मना लिया? कैसे मनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैंने सैकड़ों अरब दहेज में खर्च किए हैं। और फिर? अगर तुम इस तरह से जिद्दी बनोगे तो मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने होंगे। तो फिर मुझसे एक बात कहो। क्या बात? कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यह मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतनी धीमी आवाज। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तालियां कहां हैं? चलो। अरे चेयरमैन, फैंग जाओ। धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी दहेज दी है। तुम्हारा एक धन्यवाद बहुत कम है। खत्म। मैं भूल गया कि मेरा भी कोई अनुभव नहीं था। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? सिस्टम इमरजेंसी हेल्प। मैं इच्छा करना चाहता हूं।
होस्ट, आज की इच्छा पूरी हो चुकी है, कल तक इंतजार करना होगा, तब जाकर इच्छा पूरी होगी। बकवास बंद करो, मेरा मतलब है 12 बजे के बाद। पता नहीं होस्ट क्या इच्छा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं पूरी ताकत से पूरी रात टिके रहना। होस्ट की इच्छा रिकॉर्ड हो गई है, 12 बजे प्रभावी होगी।